हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट राजाओं के बारे में। तो हमने राजा लिए हैं राजा कीर्तिचंद से लेकर राजा रुद्रचंद तक। तो फ्रेंड्स, आज आइए हम बात करते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजा कीर्तिचंद के बारे में। तो फ्रेंड्स, राजा कीर्तिचंद जो था वो 37वां राजा था और साथ ही साथ में यह अजयपाल का समकालीन भी था। इसका जो शासनकाल था 1488 से 1503 भी था। यह रतनचंद का पुत्र था। इसने क्या किया फ्रेंड्स, अपने शासनकाल में इसने बारामंडल, बालेश्वर, खगमराकोट, पाली पछाऊ इन सभी राज्यों को विजित करके इसने क्या किया, डोटी यानी कि उस समय अभी के समय का नेपाल साम्राज्य को भी इसने क्या किया, अपने अधीन कर लिया था। फ्रेंड्स, इसने क्या सोचा कि मैंने इतनी सारी राज्य तो मैंने क्या किए, विजय कर लिए। अब क्या करूं, मैं अपने सेना को भी क्या करूं, विस्तृत करूं। तो फ्रेंड्स, इसने बहुत सारी सेनाओं का भी निर्माण किया और इसने अपनी सेनाओं को और बढ़ाया। और उसके बाद क्या किया, इसने अपनी सेनाओं को बढ़ाने के बाद इसने जसपुर नगर को भी क्या किया, बसाया। और साथ ही साथ में इसने फालदा कोट यानी कि फालदा कोट पर इसने विजय हासिल करी थी। और फालदा कोट में इसने किसके साथ युद्ध किया था, इसने अजयपाल से युद्ध किया था। यानी कि अजयपाल उस टाइम क्या होता है, हार जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब इसने गढ़वाल पर पहली बार आक्रमण किया था तो उस समय क्या था, गढ़वाल का राजा कौन था, राजा अजयपाल था। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे राजा भीष्मचंद के बारे में। राजा भीष्मचंद का जो कार्यकाल था फ्रेंड्स, वो था 1555 से 1560 भी। और फ्रेंड्स, इसका पुत्र था कल्याण सिंह यानी कि बालो कल्याण सिंह। इसने अपना पुत्र जो बालो कल्याण सिंह था उसको इसने क्या किया था, गोद लिया था। और यह 43वां राजा था फ्रेंड्स। भीष्मचंद ने क्या किया था फ्रेंड्स, भीष्मचंद ने चंपावत में, मतलब इसने क्या किया, ये तो चंपावत से शासन करता था और यह चंपावत से शासन करने वाला अंतिम शासक था। क्योंकि फ्रेंड्स, इसके समय में क्या हुआ था, राज्य बहुत ज़्यादा विस्तृत हो चुका था और जो चंपावत के आसपास के ज़िले थे वो भी इसके ही नियंत्रण में थे। इसने क्या सोचा कि यार मैंने जो क्या कहते हैं, मैंने तो इतने ज़िले मैंने क्या किए हैं, जीत लिए हैं। अब ये जो मैंने अपनी राजधानी बनाई है चंपावत, ये एकदम से बिल्कुल क्या किनारे पे हो गई है। तो इसने सोचा मैं क्या करूँ, मैं अपने राज्य का विस्तार तो मैंने कर लिया है, तो मैं अब क्या करूँ, मेन सेंटर में क्या करता हूँ, मैं अपनी राजधानी बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसने क्या किया, इसने मेन सेंटर यानी कि इसने सोचा कि मैं अब आलमनगर की क्या कर लेता हूँ, नींव रख देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आलमनगर यानी कि जो आज के समय में अल्मोड़ा है, इसने आलमनगर की नींव तो रख दी थी फ्रेंड्स। लेकिन क्या हुआ, ये अल्मोड़ा नगर को राजधानी नहीं बना पाया। क्यों ये राजधानी नहीं बना पाए, आइए हम आपको बताते हैं। तो हुआ क्या, जब इसने क्या किया, आलमनगर की नींव रखी थी, तो फ्रेंड्स उस टाइम के बाद क्या हुआ, एक खस सरदार जिसका नाम था श्री गजवा ठिंगा, उसने क्या किया, खगमरा किले पर क्या किया, हमला कर दिया। और इसने हमला करने के बाद क्या किया, इसने राजा भीष्मचंद की क्या कर दी, हत्या कर दी थी। तो फ्रेंड्स, फिर क्या होता है, अपने पिता की हत्या के समय कल्याणचंद क्या होता है, उस टाइम युद्ध लड़ रहा होता है डोटी राज्य में। और वहाँ पर बहुत सारा क्या होता है, विद्रोह उत्पन्न हो जाता है। और जब इसको अपने पिता की हत्या की खबर मिलती है फ्रेंड्स, तो ये क्या करता है, ये डोटी राज्य से क्या कर लेता है, समझौता कर लेता है। और वहाँ से वापस आकर क्या करता है, यह गजवा ठिंगा को क्या कर देता है, मार देता है फ्रेंड्स। क्योंकि इससे बहुत गुस्सा आता है और ये उसे मार देता है। उसके बाद क्या करता है फ्रेंड्स, यह अपने पिता के जो क्या कहता है सपना होता है अल्मोड़ा राजधानी, उसको ये बनाता है। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे अब इसके बाद हम बात करेंगे बालो कल्याणचंद के बारे में, यानी कि कल्याणचंद। इसका शासनकाल जो था फ्रेंड्स, वो था 1560 से लेके 1568 ईस्वी। फ्रेंड्स, ये जो शासक था ये बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। इसका जो शासनकाल था मैं आपको बता चुकी, 1560 से लेके 1568 ईस्वी। यह 44वां राजा था फ्रेंड्स। और यह समकालीन था परमार शासक सहजपाल का और समकालीन था मुगल शासक अकबर का। फ्रेंड्स, भीष्मचंद का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए क्या किया, उसने कल्याणचंद को गोद ले लिया था। कल्याणचंद को गोद तो इसने ले लिया था फ्रेंड्स, और साथ ही साथ में इसको ये प्यार से बालू पुकारता था। इसलिए बाद में क्या हुआ, बालू कल्याणचंद नाम से क्या हुआ, फेमस हो गया फ्रेंड्स। 1563 में इसने अल्मोड़ा को राजधानी बनाया। तो मैं आपको बता चुकी कि ये अपनी राजधानी क्या करता है, बाद में अल्मोड़ा बनाता है। क्योंकि इसको पता होता है फ्रेंड्स कि इसके पिता की जो इच्छा थी वो थी कि वो अपनी राजधानी क्या बनाए, खगमारा कोट यानी कि अल्मोड़ा बनाए। इसलिए क्या करता है, बालो कल्याणचंद 1563 में क्या करता है, अल्मोड़ा नगर को अपनी राजधानी बना देता है फ्रेंड्स। लेकिन एटकिंसन के अनुसार क्या है, भीष्मचंद ने अल्मोड़ा नगर को 1530 में बसाया। लेकिन और बालो कल्याणचंद ने राजधानी कब बनाया, 1563 में। यानी कि अल्मोड़ा नगर को इसने पहले 1530 में तो बसा लिया था फ्रेंड्स।
आइए और भी जानते हैं। बालो कल्याण चंद ने क्या किया, गंगुलिहार क्षेत्र को भी चंद राज्य में मिलाया। फ्रेंड पहले जो क्या था, जो गंगुलिहार क्षेत्र था वो मड़कोटी राजाओं का था। तो इसने क्या किया, उस राज्य को जीत लिया और साथ ही साथ में क्या हुआ, ये और भी राज्यों को क्या करना चाहता था, अपने राज्य में मिलाना चाहता था। तो इसने क्या किया, इसने एक कूटनीति बनाई फ्रेंड्स। इसने क्या किया, इसने जो राजा जो गोरखा शासक था राजा हरिमल, उसकी बहन से क्या किया, इसने विवाह कर लिया था। इस उसकी बहन से विवाह करने के बाद इसने प्लान बनाया कि अब मैंने तो विवाह कर लिया इसकी कहते हैं बहन से, अब मैं क्या करता हूँ, कहते हैं इसकी अपनी पत्नी से क्या करता हूँ, अपनी पत्नी से बोलता हूँ कि मैं कहते हैं मुझे दहेज में क्या चाहिए, मुझे दहेज में सीरा राज्य चाहिए। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जो हरिमल होता है वो सीरा राज्य तो इसे दहेज में नहीं देता है, क्योंकि वो बोलता है कि भाई मैं यहाँ का राजा हूँ, अगर मैंने सीरा राज्य दे दिया तो फिर मैं राजा किस बात का रह जाऊँगा। तो क्या करता है वो, सीरा के बदले क्या देता है इसको, सोर राज्य देता है। ठीक है फ्रेंड, तो कल्याण चंद को उस टाइम क्या मिलता है, सोर राज्य दहेज के रूप में मिल जाता है। और साथ ही साथ में फ्रेंड्स बालो कल्याण चंद क्या करता है, दानपुर विजय भी करता है। दानपुर क्षेत्र यानी कि उस अभी के टाइम में हम देखेंगे जो बागेश्वर का हमारा इलाका होता है, वो इलाका है वो हमारा क्या है, दानपुर क्षेत्र है पूरा। और साथ ही साथ में फ्रेंड्स मल्ला महल किला का जो निर्माण है वो तो राजा रुद्रचंद ने बनवाया था, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो बालो कल्याण चंद था उसने ही क्या किया, उसने ही मल्ला महल जो किला है उसको बनाया था। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट राजा के बारे में बात करते हैं, राजा रुद्रचंद। राजा रुद्रचंद का जो शासनकाल था वो था 1568 से 1597 ईस्वी। फ्रेंड्स ये जो था वो 45वां शासक था। इसके समय में फ्रेंड्स ये किस किस का समकालीन था, तो सबसे पहले हम जानते हैं समकालीन था राजा अकबर के, यानी कि मुगल शासकों में अकबर के समकालीन था, और परमार शासकों में बलभद्र शाह और मान शाह के भी क्या था, समकालीन था फ्रेंड्स। इसके समय में क्या होता है फ्रेंड्स, इसके समय में बहुत बड़ी बात होती है कि 1587 तक तो फ्रेंड्स यह क्या होता है, यह एक स्वतंत्र शासक होता है, लेकिन 1587 में क्या होता है कि इसने ये अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है फ्रेंड्स, और कुमाऊं को यह एक टैक्स यानी कि कर देने वाला राज्य बना देता है। क्या होता है फ्रेंड, रुद्रचंद और अकबर के बारे में हम जानते हैं। रुद्रचंद और अकबर के बीच में एक युद्ध हुआ था, इक्फा युद्ध। तो फ्रेंड्स इक्फा युद्ध में क्या होता है, रुद्रचंद क्या होता है, जीत जाता है। तो रुद्रचंद की वीरता से प्रसन्न होकर अकबर क्या करता है, इससे मिलने के लिए कहाँ बुलाता है, इसको लाहौर बुलाता है। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि 1588 में क्या होता है, रुद्रचंद क्या होता है, उसकी मुलाकात किससे होती है, अकबर से होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रुद्रचंद का सीरा विजय। तो फ्रेंड रुद्रचंद क्या करता है, रुद्रचंद को पता होता है भाई जो मेरे पिताजी थे वो क्या उनको क्या मिला, उनको राज्य तो सीरा मिला था, लेकिन वो क्या चाहते थे, वो भी 100 राज्य अपने राज्य में शामिल करना चाहते थे। तो रुद्रचंद के पिता को जब पता था तो लेकिन सीरा नहीं मिला था उनको फ्रेंड, तो इस वजह से क्या होता है, रुद्रचंद का ध्यान किसकी ओर जाता है, सीरा की ओर जाता है। तो वह रुद्रचंद 1580 से 1581 ईस्वी में सीराकोट युद्ध में क्या करता है, जीत जाता है, और वहाँ पर यह रेका राजा हरिमल को क्या कर देता है, उसमें हरा देता है। और साथ ही साथ में फ्रेंड सीराकोट युद्ध में रुद्रचंद का साथ कौन देता है, पुरुषपंत देता है। पुरुषपंत जो होता है वो इसका सेनापति होता है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बधानगढ़ युद्ध के बारे में। बधानगढ़ युद्ध जो था फ्रेंड्स, यानी कि आप इसको सीराकोट युद्ध भी बोल सकते हैं, यह हुआ था 1580 से लेकर 1581 के बीच में। इस युद्ध में क्या होता है फ्रेंड्स, रुद्रचंद जीत तो जाता है सीरा राज्य को, लेकिन क्या होता है, इसका बहुत अच्छा जो सेनापति होता है पुरुषपंत, वो क्या होता है, वो मारा जाता है। क्योंकि उसको कौन मारता है फ्रेंड्स, उसको मारता है जो कत्यूरी राजा होता है सुकाल देव, वो उसको मारता है फ्रेंड्स। इसके अलावा अन्य फैक्ट हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। रुद्रचंद ने संस्कृत भाषा का क्या किया था, प्रचार प्रसार किया था। रुद्रचंद ने जो रुद्रपुर नगर है वो बसाया था फ्रेंड्स। आज के टाइम में रुद्रपुर नगर आप देख ही सकते हो। और साथ ही साथ में रुद्रचंद ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी, और इसने क्या किया था फ्रेंड्स, इसने संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार किया था अपने टाइम में। और इसने जो भी इसके शासनकाल में जो भी जितने भी युवा वगैरह थे वो उनको ये क्या कहते हैं, वो उनको ये संस्कृत की क्या कर देता, शिक्षा देता था फ्रेंड्स। रुद्रचंद ने रुद्रपुर नगर बसाया। रुद्रचंद ने अल्मोड़ा में मल्ला महल किला भी बनवाया फ्रेंड्स। ठीक है,
रुद्रचंद द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो उसने पुस्तकें लिखी थी फ्रेंड, उनका नाम हम जान लेते हैं। सबसे पहला है त्रैवणिक धर्मनिर्णय, यानी कि जो त्रैवणिक धर्मनिर्णय ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। दूसरा है हमारा सैनिक शास्त्र जो भी हमारा संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है फ्रेंड्स। इसके अलावा और भी हमारी बुक्स हैं इसके द्वारा रचित। एक है उषा रुद्रगोदिया, दूसरा है हमारा ययाति चरितम।